हाँ जी। तो कैमरास को ऑन कर लीजिए, मुझे बार बार बोलना पड़ता है। जल्दी जल्दी ऑन कीजिए, आज हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही प्यारी स्टोरी के साथ। जल्दी से ऑन कीजिए। ओके, ठीक है। श्रद्धा दी, आपका जो वीडियो है ना वो बहुत ब्लर आता है। अब आ रहा है, ठीक, अब ठीक है। पूजा जी, आपकी ब्यूटीफुल फेस हम देख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप थोड़ी सी देर दिखाते हो फिर चले जाते हो अपना ब्यूटीफुल फेस। चलिए, तो आज एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने एक स्टोरी सुनी, बहुत सुंदर लगी, तो सोचा आप लोगों से स्टार्ट करते हैं, इस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक आदमी होता है, ठीक है। ऐसा है ना, उसका कनेक्शन है ना कुछ हायर एनर्जीज के साथ होता है। ऐसा होता है ना, किसी किसी का कुछ कनेक्शन होता है कि उनको मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स उनको पता चल जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा एक आदमी होता है, ठीक है। तो वो कहीं जा रहा होता है, तो उसको रास्ते में एक और आदमी मिलता है। वो उससे बोलता है कि यार, सुना है कि आपका है ना ऊपर वाले से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। तो वो बोलता है हाँ है। तो वो बोलता है कि अच्छा, मेरी एक बात वहां तक पहुंचा सकते हो? तो वो बोलता है हाँ, पहुंचा दूंगा आराम से। तो वो बोलता है अच्छा, उनको बोलना, मतलब ऊपर वाले को बोलना कि मुझे ना देना बंद कर दे। मेरे पास बहुत कुछ है, अब मैं मतलब बस इतना ही चाहता हूँ, अब मुझे और नहीं चाहिए। तो उसको बोलना मुझे देना बंद कर दे। फिर थोड़ा सा आगे जाता है, वहां पे एक उसको गरीब सा आदमी दिखता है। वो गरीब सा आदमी उसको बोलता है कि यार, सुना है कि आपका ऊपर वाले से बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो वो बोलता है हाँ है। तो वो बोलता है अच्छा, तो एक बात उनसे कह दोगे मेरी? वो बोलता है हाँ, कह दूंगा। तो वो बोलता है उनको बोलना कि मुझे कुछ तो दे दे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ तो दे। मतलब पीछे वाले के पास तो देखो कितना सारा है, और मेरे पास तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तो वो बोलता है ठीक है, मैं बोल दूंगा। अब वो जाता है बोलने के लिए, कनेक्शन सेट करता है, कनेक्शन हो भी जाता है, वो बता देता है। तो वो बोलता है ऊपर वाले से कि उसने बोला है कि उसको कुछ भी ना दे। तो जिसने बोला था कि मुझे कुछ भी ना दे या मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो ऊपर वाला क्या बोलता है कि उसको बोलना कि मेरा शुक्राना करना बंद कर दे। ठीक है। और जो गरीब आदमी था, वो उसके लिए बोलता है कि उसको बोलना कि मेरा शुक्राना शुरू कर दे। ठीक है। वो चला जाता है। अब वो जाता है उसके पास, जिसके पास सब कुछ था। वो बोलता है कि भाई, ऊपर वाले ने बोला है कि मेरा शुक्राना करना तू बंद कर दे। अब वो बोलता है यार, ये मैं नहीं कर सकता, शुक्राना करना कैसे करूं? ऊपर वाले ने तो मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं हर सांस में उसका शुक्राना कर सकता हूँ। ठीक है। अब वो गरीब के पास जाता है, वो बोलता है कि है ना, ऊपर वाले ने बोला है कि शुक्राना करना शुरू कर दे। अब वो क्या करता है गरीब, बोलता है यार, ये एक कपड़ा पहन रखा है मैंने, और इसमें मैं क्या शुक्र करूं? अब उतने में बहुत तेज हवा चलती है, और जो उसने एक कपड़ा पहना हुआ भी होता है ना, वो भी उड़ जाता है। आया कुछ समझ इससे? आया। कि सिर्फ और सिर्फ शुक्राना ही एक चाबी है हमारे जीवन की। जो खजाना, जो खुशियां हम चाहते हैं ना, उसकी एक ही चाबी है, और वो क्या है? सिर्फ शुक्राना करना। जो हमको चाहिए वो शुक्राना से ही मिल सकता है। यस। जो भी चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिल सकता है? ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्राना, जो हम लोग रोज करते हैं। ठीक है। इसी स्टोरी के साथ आज मैं आप लोगों से एक शेयरिंग करना चाहती हूँ, मेरी बहुत ही प्यारी शेयरिंग। मतलब मैं खुद देखती रह गई कि यार, ये क्या हो गया। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ। ठीक। तो मैंने इस बार थोड़ी हायर क्लासेस की भी स्टार्ट की थी। तो ऐसा हो रहा था कि उसमें नोट्स प्रॉपर देने होते हैं स्टूडेंट्स को। अब नोट्स देने के लिए मेरे पास टाइम इतना नहीं हो पा रहा था कि मैं नोट्स बनाऊं, अलग से क्वेश्चन आंसर्स बनाऊं। तो मुझे कहीं से पता पड़ा कि कोई है जो नोट्स अवेलेबल कर, डेढ़ या दो महीने पहले मैंने उनको कॉल किया था, और मैंने उनसे चार्जेस पूछे थे। तो उन्होंने बताया था 2500 पर क्लास के अकॉर्डिंग मुझे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। आई वॉज रेडी फॉर दैट ऑल्सो। बट मैंने सोचा था कि एक बार मेरे स्टूडेंट्स आ जाए, तो मैं अकॉर्डिंगली चेक कर लूंगी कि मुझे नीड है भी कि नहीं। ठीक है। मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई, स्टूडेंट्स आ गए, और इस बार वो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी से आए। तो मुझे लगा कि ठीक है, नोट्स अपन ले लेते हैं। जब उस दिन मैंने पूछा था, वो 2500 के नोट्स थे। ओके।
और आज जब मैंने वापस से उनको कॉल करके पूछा तो उनके यहाँ पे आज ऑफर चल रहा था, एंड वो नोट्स जो 2500 के थे आज से 1000 में अवेलेबल थे। ओह वाओ। ये एक शेयरिंग थी। और ये हुई भी कैसे? बिकॉज पता नहीं क्यों मैं 2-4 दिन से ऐसे मोड में चल रही हूँ कि मैं मेरे स्टूडेंट्स का, मेरी ट्यूशंस का, जहां जहां मैंने जॉब की या जहां से भी मैंने अर्निंग की, उनका बहुत ज्यादा मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही थी। पता नहीं क्यों मुझे मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं उन्हीं का लिखे जा रही थी। और अचानक से आज ये मैजिक हुआ मेरे साथ। सोचा आप लोगों से शेयर करूं। इससे सब Wow, ma'am, it's a miracle. राइट बुक में आ जाएगा कि माने जैसे लिटरली। डेली की अपन 11 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, हाँ तो वो कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, बढ़ा सकते हैं। ये तो क्या होता है, बेसिक है अभी, जस्ट सिखाने के लिए, जिनको ग्रेटिट्यूड करना अच्छा, समझ में नहीं आता। अभी जैसे अगर मेरा कह लो तो मैं गिनती भी नहीं कर सकती कि मैं कितने कर लेती हूँ ऐसे। ठीक है। आप तो लिखती हो डेली? हाँ, मैं लिखती हूँ, बहुत सारा लिखती हूँ, बहुत सारा। और टाइमिंग भी सेट नहीं है, कभी भी जब भी बैठ गए और लिखने बैठ गए ऐसे। ठीक है। तो प्लीज मतलब ग्रेटिट्यूड, सच्ची में ना वो ग्रेटिट्यूड का हाथ पकड़ ही लो बस। और देखना कि लिटरली छोटे छोटे मैजिक से ही मतलब कहाँ मैजिक पे पहुंच जाओगे ना, पता भी नहीं पड़ेगा। ये बहुत छोटा सा मैजिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हो गई। बट हुई तो सही ना, मतलब 1500 का डिस्काउंट मिलना बहुत छोटी बात भी नहीं हो सकती, है ना। चलिए, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, आज का बहुत अच्छा चैप्टर, मेरा फेवरेट। आज डे 6 है, जादू की तरह काम करना। बहुत सुंदर चैप्टर है, एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनना और इसको आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, लिटरली मजा आ जाएगा। अपनी किसी भी एक्टिविटी, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतना आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इस जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देंगे। ये थोड़ी सी टिपिकल हिंदी हो गई। इसमें हमको ये बता रहे हैं कि जो भी हम एक्टिविटी या जो भी हम क्रिएटिविटी या जो भी हमारा करियर है, या चलो करियर नहीं भी है, अगर हम लोग हाउसवाइफ भी हैं, तो जो हम घर में काम कर रहे हैं, देखो मुश्किल से आज कोई बर्तन झाड़ू पोछा कर रहा होगा, ठीक है। बट हम लोग घर में भी और सारी चीजें करते हैं, जैसे डस्टिंग भी कर लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं। पर उस चीज में इतना प्यार डाल दो, इतना प्यार डाल दो कि वो उस चीज में ना आपके लिटरली मैजिक्स दिखने लग जाए लाइफ में। इस तरह से प्यार डालो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चल के राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। ये हमने भी देखा है, बहुत जगह देखा होगा। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दो भाई और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस। लाइट फिर से आज पावर कट हो गया, 1 सेकेंड वेट करना। एम आई ऑडिबल? नहीं। यस, एम आई ऑडिबल नाउ? यस। Yes. ओके, वेट अ सेकेंड।
रोशनी नहीं आ रही। आ रहा है कुछ? हाँ जी, अब नॉर्मल है, वॉइस आ रही है सभी को? आ रही है। ठीक है। लेकिन वीडियो तो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं शो हो रहा? नहीं। हो रहा है, हो रहा है। काजल को पिन किया हुआ पे आपकी साइड स्क्रीन चल रही है। अच्छा, एक सेकंड, नहीं काजल को नहीं पिन किया था मैंने, तो क्या? रीडिंग का स्टार्ट कर रखा था। मेरे पास तो वीडियो नहीं आ रहा है आज। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, एक सेकंड, एक्चुअली ना वो पावर कट हो गया था। हो गया। हाँ हाँ हाँ, अभी आप ठीक है, हाँ दिख रहे हो। आ गया। ठीक है, अभी हाँ तो आ गया होगा, है ना? हाँ हाँ। हाँ जी। तो चलिए, तो हमने बहुत बार देखा है कि जैसे कि जब भी दो भाई भी होते हैं ना, तो वो भी आप कभी देखोगे, देखो एक ही परिवार में पैदा हुए, मम्मी पापा ने सब कुछ एक जैसा दिया, बट क्या होगा कि एक अलग हाइट्स को छू रहा होगा और एक जो बिल्कुल ही जीरो पे होगा। इस तरह से हमने बहुत लोग देखे होंगे। या जैसे कि कह लो कि हमारे मोदी जी को ही देख लो कि वो क्या थे और क्या हो गए। तो क्या सिर्फ उनकी मेहनत थी उसमें? सिर्फ मेहनत करके वो इतना आगे तक पहुंच गए? जवाब दीजिए, हाँ या ना। ना। तो क्या था एक्स्ट्रा? ऐसा क्या हो सकता है एक्स्ट्रा जो इतना आगे तक पहुंच पाए वो? लक। मैम ग्रेटिट्यूड लिखते थे वो भी। हाँ जी। तो लक कैसे बनता है हमारा? जब हम किसी भी चीज में अपनी पूरी जान डाल देते हैं, उसमें बहुत सारा प्यार डाल देते हैं, उसमें बहुत सारा ग्रेटिट्यूड डाल देते हैं, है ना? तो हम लोग कुछ ना कुछ जो हाइट्स हमें चाहिए होती है, हम उसको अचीव कर पाते हैं। वरना देखो, मेहनत तो हर मजदूर भी मेहनत करता है, तो वो क्या इतनी तरक्की कर पाता है? नहीं। चलिए, लेकिन एक करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है, लेकिन जीत और कोशिकाओं के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह कोई कड़ी सफलता खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। समझे? कि कुछ भी चीज कर रहे हैं ना, तो उसमें भी ग्रेटिट्यूड को भर भर के डाल दो। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। ठीक है? ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिस भी चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, वही चीज हमें और भर भर के मिल रही है। जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसके उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा, है ना? जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम की अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। समझ गए? ये पूरा कारोबार से ही रिलेटेड है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि आप, अब ये थोड़ा सा सुनना, ये आपके लिए भी यूजफुल है। यदि आप पेरेंट्स हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। अब हम सारा दिन घर में बैठ रहे, हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा जो हम मतलब हम सिर्फ होम मेकर ही हैं। तो हमें क्या करना है? हम सारा दिन जो कर रहे हैं उसमें ग्रेटिट्यूड ढूंढना है।
यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पल और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। जैसे आप कुछ भी काम करते हैं अभी, सपोज कीजिए जैसे कि कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, मानती हूँ किसी किसी को कपड़े धोना पसंद नहीं है ना। अब कपड़े धोते धोते उसी के अंदर ग्रेटिट्यूड डाल दो, है ना। कपड़े धोते धोते सोचो कि वाह यार, मैं कितनी मतलब कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन है। वाह, मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे हाथ इतना चल रहे हैं कि मैं इन कपड़ों को धो पा रही हूँ। वाह, मेरे घर में बहता हुआ पानी है ना। ये भी तो एक ग्रेटफुल होने की चीज है कि हमारे घर में इतना पानी है, पानी की सप्लाई है इतनी। वैसे ही अगर हम इसमें ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे तो एक ना एक दिन क्या होगा, कहीं ना कहीं से हमको मेड मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से हमको कपड़े धोने की सुविधाओं को कुछ और मतलब कुछ और अच्छी हो जाएंगी। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे आप कम से कम इससे कम से कभी इस तो समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि जो हम नौकरी अभी कर रहे हैं या जो भी चीज हम अभी कर रहे हैं, उसी में हमको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड ढूंढना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक ध्यान से सुनना, और आज से हमें यही करना है। आज हमारा कोई भी काम राइटिंग का नहीं है, सिर्फ ओरल टास्क है। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, सॉरी, आप एक, अच्छा ठीक है, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद, संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। ठीक है, तो अब आज से हम क्या करेंगे कि हम लोगों को फील करना है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो आज आज से हमारा होमवर्क क्या है, और इस होमवर्क को दिल लगा के बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के करना। करना क्या रहेगा, फील करना है कि हमारे इस तरफ एक एंजल है जो हमारी अच्छी चीजें नोटिस करता है, मींस राइट हैंड साइड पे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे एक डेविल है काइंड ऑफ, जो हमारी बुरी चीजों को नोटिस करता है। बुरी चीज मीन्स हम जो कंप्लेन कर रहे हैं, सोच के भी अगर कंप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ बोल कर नहीं, अगर सोच भी कंप्लेन में रहे, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप किसके पास अपने पॉइंट्स ज्यादा बढ़ाते हो, जो ग्रेटिट्यूड गिन रहा है या जो हमारी कंप्लेन्स गिन रहा है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, ओरली बोलना है। जैसे कि हमारे पास कुछ भी पड़ा है, जैसे कि मैं जिस चेयर पे बैठी हूँ, कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पास ये चेयर है जिसमें मैं आराम से बैठ सक रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हमें हमारे जो ग्रेटिट्यूड वाला जो मैनेजर है, जो नोट करेगा कि सिर्फ ग्रेटिट्यूड हमने कितने किए, उसको हमें आज ओरली ग्रेटिट्यूड गिनाने। क्या ये कर सकते हैं हम? हाँ ठीक है, ओके। तो आज वैसे भी सभी के कैमरे हाँ ऑफ है, बिल्कुल। एक बार आराम से बैठ जाएंगे, अपने कैमरे ऑफ ही रखेंगे। 5 मिनट्स दे रही हूँ, 5 मिनट्स में जितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड आप अपने आसपास की चीजों के लिए कर सकते हैं, उतने ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे, ओके। और फॉर्मेट क्या रहेगा कि मैं ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास ये चीज है। जरूरी नहीं है कि रीजन बताना है, हर बात के लिए आपको बस ग्रेटफुल होना है कि मैं ग्रेटफुल हूं
कि मेरे पास मोबाइल डेटा था जिसकी वजह से आज मैं क्लास कर पाई। ठीक है। मैं थैंक यू लिख के लिखती हूँ माने। हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, थैंक यू भी लिख सकते ओ, ओके। हैं। हाँ क्या करना है एक बार फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। जैसे कि हमारे आसपास जो चीज हो रही है या जो हम कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि जैसे आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, ठीक है, तो आप उनका ग्रेटिट्यूड कीजिए कि वाह यार हमारे रिलेशंस कितने अच्छे हैं कि हमारे घर पे मेहमान आते हैं। ठीक है। हर बात का हमें ग्रेटिट्यूड करना है, हर बात के लिए हमें थैंक यू बोलना है, और जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ग्रेटफुल होंगे। ओके। हाँ जी, किया। हाँ जी। हाँ ठीक है। तो कैसा फील यस हो रहा है? बिल्कुल। समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? हाँ बिल्कुल मैम, समझ पा रहे हैं। ठीक है। अब रूम देखो, में पड़ी छोटी से छोटी चीज को ग्रेटिट्यूड किया है। यस, जितना ग्रेटिट्यूड करोगे ना, उतना ही देखना कि कहीं ना कहीं से मैजिक अट्रैक्ट करने लग जाओगे, और ये डिफरेंस एक ही दिन में आ जाएगा। बट जो वो मैनेजर है ना, उसको बस काउंट कराते जाओ, मतलब उसके पास है ना लिस्ट लंबी हो जानी चाहिए कि यार ये बंदी सही है यार, किसी बात के लिए कंप्लेन नहीं करती, इस तरह से। ठीक है। जैसे कि मैम एक बार, चलते बोलो काजल। मैम चलते चलते भी कर सकते हैं ना पूरा ग्रेटिट्यूड। दिन, पूरा दिन वो जो मैनेजर है वो अपने साथ ही है। ठीक है। हमको यही सोचना है कि वो हमारे साथ साथ ही चल रहा है, और हमें उसको काउंट कराते जाना है कि थैंकफुल टू ठीक है। माई लेग्स क्योंकि मैं चल पा रही हूँ, थैंकफुल टू माई लेग्स क्योंकि मैं बाहर तक जा पा रही हूँ। अगर हम चल भी रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं। इनफैक्ट जब हमें इचिंग होती है ना, तभी भी बोल सकते हैं कि थैंक यू टू माई सेंसेस, कि हमें पता पड़ रहा है कि हमें वो इचिंग हो रही है। ठीक है। जितना डीप, मैंने बताया ना, ग्रेटिट्यूड में जितना डीप जाओगे उतना ही मैजिक्स को फील करोगे। ओके। जैसे मैंने एक बार गरुड़ पुराण जो होता है उसमें सुना था कि हमारे साथ हमारे चित्रगुप्त चलते हैं। ठीक है। जो कि नोट करते रहते हैं कि आज हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, और जब हम नहीं रहते तब हमारी ये काउंटिंग प्रॉपर तरीके से होती है कि इस बंदे ने इतने काम अच्छे किए थे, इतने बुरे किए थे। तो ये काइंड ऑफ वैसा ही लेसन है कि हमें भी सोचना है कि वाकई हमारे साथ कोई चल रहा है जिसको हमें काउंट कराना है। मतलब मैं तो ऐसे ही फील करती हूँ कि राइट हैंड साइड फील कर लो कि ग्रेटिट्यूड है, लेफ्ट हैंड साइड फील कर लो कि कंप्लेन है। अब कंप्लेन करते ही समझ जाना कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा हैवी हो रही है ना? बट अपन को हैवी क्या करनी है? राइट हैंड साइड।
जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम ग्रेटिट्यूड कर रहे होंगे। ओके, कुछ पूछना है किसी को? मान्या एक Okay. मिनट, हाँ प्लीज, मेरे को एक पूछना है क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल मैं जैसे इस क्लास से पहले मुझे ऐसे लगता था मैं जिस चीज के लिए थैंकफुल होती हूँ उसको नजर लग जाती है। मैं हम्म, बहुत डरती थी थैंकफुल होने से, पर अब मैं कंटिन्यूअस थैंक्स कर रही हूँ और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ देखो क्या होता है कि है ना, ये है ना हमारा बिलीफ सिस्टम होता है कि हमको बचपन से ही ये सिखाया गया कि अपन को कोई भी अच्छी चीज को है ना फील नहीं करना, उसको है ना अप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि उससे नजर लग जाती है। बट इस बिलीफ को है ना अब हाँ। आपको खुद को ही हटाना पड़ेगा। ये ग्रेटिट्यूड आप करते रहो और खुद के मन में सोचते रहो कि नहीं, मैं बिल्कुल सेफ हूँ और मैं जितना ग्रेटिट्यूड करूंगी उतना ही मेरे साथ मैजिक्स होंगे। उस चीज को है ना भूलने की कोशिश करो। ओके। है ना? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये चीज मैं खुद से भी रिलेट कर सकती हूँ कि पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जैसे वो मतलब ऐसा होता था ना कि अगर अपन ज्यादा हंसते हैं तो फिर हमको किसी ना किसी बात हाँ, पे क्या हुआ? रोना पड़ता है। ऐसी बातें होती थी ना। सही सही हाँ, तो मुझे भी सही, फील Yeah, होती बिल्कुल थी ये सही। बात exactly. कि जब मैं बहुत ज्यादा हाँ हाँ हैप्पी थी। बट मैंने धीरे धीरे खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज किया और ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके। और जैसे अपन देखो ऐसे भी बोलते हैं कि है ना, शेयर करते हैं तो शेयर नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, इस नहीं तो नजर लग जाती है, हाँ बट ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। जितना आप शेयर करोगे ना, देखो मैं मानती हूँ कि जहां ऐसी जगह मत शेयर करो जहां आपको कोई समझ ना सके। ओके। ओके पर जैसे मान लो कि ओके। हमने इस ग्रुप में शेयर किया, मुझे पता है कि आप लोग इस, हम्म जैसे सपोज कियो कि अभी मैंने जो शेयरिंग की, मुझे पता है कि आप लोग उस पे हम्म। वाओ एनर्जीज देने वाले हो। है ना? किसी के पास भी कोई राइट जेलेसी की राइट। है ही नहीं, और सभी को पता है कि अगर मैंने जेलेसी दी तो मेरे साथ क्या होगा। राइट। है ना? तो ऐसी जगह शेयर करेंगे, हाँ। ऐसी जगह ग्रेटिट्यूड करेंगे जहां हमको पता है कि वहां से पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। ओके। ओके और आपके जो मन की बात है ओके तो ये मन को समझाओ, जितना आप मन को समझाओगे ना तो ये बिलीफ भी आपका खत्म हो जाएगा। कि मैं ओके। हाँ। जैसे कि मैंने योगा के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे एक जगह से योगा क्लासेस के लिए वो आया है, ज्वाइनिंग करने वाह, के लिए। वाह वेरी गुड। चलो बढ़िया है। आप वहां सिखाओगे या सीखोगे? सीखूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे देखना, जितना ग्रैटिट्यूड करते जाओगे ना इतनी चीजें आसान हो जाएंगी, इतनी सारी बातों में ऐसा लगेगा कि यार यहाँ से भी हेल्प मिल रही है, वहां से भी हेल्प मिल रही है, इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी। बहुत मजा आएगा। इस इनविजिबल मैनेजर को हमेशा अपने साथ लेकर चलना। बहुत 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 इफेक्टिव होती है ये जो टेक्निक है ना, इसको इससे ग्रैटिट्यूड करना। और ओरली है, हम पूरा दिन आराम से कर सकते हैं, बस अवेयर रहना होगा। पर ठीक है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम कंप्लेन भी कर रहे हैं या ऐसा करा राइट साइड ग्रेटिट्यूड और लेफ्ट साइड, तो ऐसा कोई तराजू तो है नहीं कि ये पल्ला भारी और ये पल्ला हल्का। वो वो तो आपको हमें ही फील फील करना है। करना होगा। राइट राइट। वो आपको फील करना है, ऐसा कुछ होगा नहीं, दिख थोड़ी ना रहा है, वैसे बुक में भी कहीं नहीं दे रखा, बट मैंने खुद से बनाया है कि ये ग्रेटिट्यूड साइड, ये कंप्लेन साइड। जब भी कंप्लेन साइड ज्यादा बढ़ जाते तो लगने लग जाते हैं यार कि यार और यार ये क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, ग्रेटिट्यूड करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। ऐसे खुद से फील करो हर चीज को। है ना? उससे ही समझ रोज पाओगे। सेम चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं ना? हाँ पूरा दिन, आज किया फिर कल भी कर सकते हैं, मतलब सुबह उठने से ही। देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही बेड पे नींद खुलती है ना, आंख खुलते ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स का शुक्रिया करो। सबसे पहले, भले ही आपकी रिलेशनशिप उनके साथ कैसी भी है, बट उनका शुक्रिया सबसे पहले करो। उसके बाद अपने गुरु का शुक्रिया करो, और उसके बाद बेड से उतरो। ठीक है? इतना तो बहुत इजी है, कर सकते हैं, ओके। कहीं लिखना तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। ठीक है। तो अब जो हम लोग ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो आज खुद खुद की लिख लेंगे, क्योंकि एक्चुअली पावर कट हो गया तो मैंने मोबाइल डेटा से क्लास ऑन कर रखी है। तो हम लोग ब्लेसिंग्स अपने अपनी लिख लेंगे, और मैं ये क्लास ऑफ कर देती हूँ अभी। ठीक है? किसी को मैंने ओके पहले दिक्कत? ओके। थैंक यू। ओके, वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। बाय। बाय बाय।